Now, how many two-state DFA is possible with a designated initial state, and what we can say, we need to accept a input string a plus b whole star. So see the point. हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि कितने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आप बना सकते हो जो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट ए बी क्या करे, एक्सेप्ट करे. तो ए बी पे जितने भी इनपुट हो सकते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए. सी द पॉइंट. सो हम यहाँ पे क्या कहें, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर इनपुट ए बी. अगर हम इसका डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा देखें तो वी कैन से दैट कि और ऑटोमेटा शुड एक्सेप्ट नल, नल एक्सेप्ट करना चाहिए. तो इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल होगी. क्लियर है. सी हियर. अब देखिए डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट आपको कहा है, तो इनिशियल स्टेट तो आपने डेजिग्नेटेड बना दिया और वी कैन से दैट कि इट शुड बी स्टेट जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल होना मस्ट है. ये तो फाइनल होना मस्ट है, ये गारंटेड है. क्यों मस्ट है? अगर इसको फाइनल नहीं रखा, वी हैव अ टू स्टेट, बट अगर आपने सोचा मैं इसे फाइनल नहीं रखता और मैं इसको इसे फाइनल बना देता हूँ, ठीक है, और अगर आप इसे फाइनल नहीं रखेंगे देन व्हाट विल हैपन, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट नल, नल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. आपने सोचा चले मैं नल इनपुट देके यहाँ चले जाऊँ, तो दैट नल ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल अंडर डीएफए. तो डीएफए में नल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. तो पहली चीज एक्स को तो फाइनल रखना ही है. वाई फाइनल होगा या नहीं होगा इट इज ऑप्शनल. व्हाट वी कैन से, आप चाहते हैं दोनों को फाइनल बनाना तो आप दोनों को फाइनल बना सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, बट एक्स शुड बी फाइनल. एक्स तो फाइनल होना ही होना चाहिए. तो इससे कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे, इससे कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे. अब चलिए अगर आपने x को फाइनल स्टेट बनाया और y को नॉन फाइनल रखा, ठीक है, तो x पे इनपुट a देने पे हमें कहाँ जाना चाहिए, सो इट शुड बी एट x, क्योंकि वी नीड टू एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स. x पे ही जाएंगे, y पे नहीं जाएंगे, क्योंकि y पे गए तो वो a को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और अगर a को रिजेक्ट कर दिया तो a तो इससे जनरेट होता है. तो ये नहीं करना है. गॉट माई पॉइंट. चलिए b दिया तो b देने पे भी हम कहाँ पे रहेंगे, x पे ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि x फाइनल है. तो व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ a b, वी शुड बी एट x. तो अब देखिए y तक जाने का तो कोई पाथ ही नहीं है, तो इट्स ओके. y इज अनरीचेबल स्टेट एंड अनरीचेबल स्टेट्स आर पॉसिबल अंडर डीएफए. डीएफए में पॉसिबल है. अगर हम अनरीचेबल स्टेट की बात करें मिनिमाइज्ड डीएफए, तो वहां पॉसिबल नहीं है. सो डीएफए में पॉसिबल है. चलिए, तो y पे इनपुट क्या हो सकता है, तो y पे इनपुट a देने पे आप चाहे x पे जाओ चाहे y पे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अनरीचेबल है. चाहे आप इधर आ जाए चाहे लूप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्ट तो हम यहाँ से करते हैं. एंड सेम फॉर दिस. सो वी कैन से दैट यहाँ तो 1-1 कॉम्बिनेशन ही है, यहाँ 2 कॉम्बिनेशंस हैं और यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन है. सो वी कैन से दैट 2 क्रॉस 2, टोटल 4 डीएफए पॉसिबल विद दिस सेट. देखिए मैं आपको शो करता हूँ कौन से वो 4 डीएफए. ए दे दिया और बी यहाँ रख दिया, दैट इज 1 डीएफए. बी आपने इस पे दे दिया और ए का लूप लगा दिया, दैट इज अनदर डीएफए. या फिर आपने ए और बी दोनों का लूप लगा दिया, दैट इज अनदर डीएफए. या फिर आपने ए और बी देने पे आप इस स्टेट पे आ गए, दैट इज अनदर वन, दैट इज नेक्स्ट डीएफए. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यहां पे. नाउ सी द पॉइंट. अगर हम इसकी बात करें तो अगर दोनों फाइनल स्टेट है तो ए एक्सेप्ट, देखिए नल एक्सेप्ट तो इससे हो गया, आपको ए एक्सेप्ट कराना है तो आप चाहे एक्स पे रह के एक्सेप्ट करा लो चाहे वाई पे रह के एक्सेप्ट करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लाइक दिस, द फर्स्ट वन इज द फाइनल स्टेट एज वेल एज सेकंड वन इज द फाइनल स्टेट. तो आप एक्स देके चाहे यहाँ चले जाएं, वाई से भी यहाँ चले जाए और यहाँ पे एक्स और वाई को एक्सेप्ट करा ले. तो सी नल तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, एक्स भी एक्सेप्ट हो रहा है, वाई भी एक्सेप्ट हो रहा है, और उसके बाद एनी कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं. तो एक्स पे ए देने पे एक्स वाई पे चले जाओ, बी पे एक्स वाई पे चले जाओ, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, लाइक दिस. So how many we can say that combinations are there? So we can say corresponding to this the combinations are 2 cross 2 cross 2, 16 combinations are there. So total 4 plus 16, so your answer is 20. 20 is your final answer corresponding to this question. Got my point? अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या होगा. So I will show that point to you. Now see here, क्वेश्चन में दिया हुआ है द सेम क्वेश्चन विद द डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट एंड डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट एंड डेजिग्नेटेड, मतलब आपको फाइनल स्टेट भी फिक्स है, इनिशियल स्टेट तो फिक्स है ही है
और फाइनल स्टेट भी फिक्स है, एंड वी कैन से दैट देयर इज अ डेजिग्नेटेड वन फाइनल स्टेट, एक ही फाइनल स्टेट है, मतलब दो फाइनल स्टेट आप नहीं बना सकते. इफ देयर एग्जिस्ट अ डेजिग्नेटेड सिंगल फाइनल स्टेट, तो वो किसको बनाना पड़ेगी. सो यू कैन सी हियर एक्स, और हम क्या बोलते हैं, एक्स मस्ट बी फाइनल, क्योंकि इसको फाइनल बनाना आपको जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू एक्सेप्ट ए प्लस बी होल स्टार. सो एक्स एक्स वाई पे देने पे आप कहीं पे भी जाइए. सो योर कॉम्बिनेशन इज ओनली 4. सो योर आंसर इज 4. अब आप y को फाइनल नहीं बना सकते, क्योंकि y को फाइनल बनाया तो x को तो फाइनल बनाना जरूरी है, अदरवाइज नल एक्सेप्ट नहीं होगा. तो दो फाइनल तो हो नहीं सकती. क्वेश्चन ने बोला है डेजिग्नेटेड वन फाइनल स्टेट, एक सिंगल डेजिग्नेटेड फाइनल स्टेट यहाँ पे होनी चाहिए. वो कौन सी है, तो वो x होगी. तो योर आंसर इज 4. गॉट माई पॉइंट. Now see the another question. Question is how many two-state DFA possible with designated initial state that accept empty language, over अल्फ़ाबेट AB. देखिए empty language और empty string में डिफरेंस होता है. Whenever we are talking about the empty language or whenever we are talking about the empty string, एम्प्टी स्ट्रिंग दैट मीन्स हमें क्या एक्सेप्ट करवाना है, एप्सिलॉन साइन, और एम्प्टी लैंग्वेज मतलब फाई. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट, मतलब आपका ऑटोमेटा कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसा कैसे, कब होगा, और कैसे कितने डीएफए हो सकते हैं. सो टू स्टेट डीएफए बनाना है, ए बी, डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट है, सो एक्स वाई. कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो एक्स पे ए देने पे एक्स पे चले जाएं वाई पे, इस पे भी एक्स या वाई पे, इस पे एक्स वाई पे, या फिर इससे भी एक्स या वाई पे. क्लियर है. फाइनल स्टेट कौन सी होगी, सो कोई भी फाइनल स्टेट हमें नहीं रखनी है. क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं डेजिग्नेटेड. तो डेजिग्नेटेड डिज़ाइन करना चाहते हैं जो फाई को एक्सेप्ट करे. तो फाई को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 16. और एक और कंडीशन ये हो सकती है, क्या कंडीशन है, कि आपने x को इनिशियल स्टेट लिया, x पे इनपुट a देने पे भी x पे, और b पे इनपुट x देने पे भी x पे, इनपुट b देने पे भी x पे हो, ठीक है, और y को फाइनल बना दिया, और इससे इनपुट x y पे आप कहीं पे भी जाएं. सी द पॉइंट. अब क्या हो रहा है, शुरुआत x से हो रही है, लेकिन x से इनपुट ए बी पे आप x पे ही है, तो y कैसी स्टेट है, y इज फाइनल बट इट इज अनरीचेबल. अब अगर अनरीचेबल स्टेट है तो भी स्टार्ट यहीं से करना है, हम कभी भी फाइनल तक तो जा नहीं सकते. पाथ फाइनल से इधर आ सकता है, बट इधर से उधर पाथ नहीं जा रहा, तो इट इज अनरीचेबल. और अनरीचेबल है तो हम कह सकते हैं ये भी किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, 5. तो यहाँ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 2 क्रॉस 2. सो टोटल 16 + 4, वी कैन से दैट 20 DFA इज पॉसिबल. Okay, so that is a way to generate or that is a way to design different deterministic finite automata. Got my point?